How are you? Today I am going to discuss about the depreciation. तो डेप्रिसिएशन होता क्या है उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे कोई फिक्स एसेट होता है, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, तो जब हम कोई फिक्स एसेट को परचेज करते हैं तो सपोज हमने कुछ अमाउंट दे के उस चीज़ को परचेज किया, 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000, 2,00,000 दे के हमने कोई मशीनरी परचेज की। एक साल बाद क्या हो जाएगी, उस मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू कम होती है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब कि किसी भी फिक्स एसेट का वैल्यू का कम होना उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन जिसको कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एप्रिसिएट होती है, इसी का अपोजिट है। जैसे सपोज करो कि हमने कोई ज़मीन परचेज की, कोई लैंड परचेज की, ठीक है, तो 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो मशीनरी भी फिक्स एसेट है और लैंड भी फिक्स एसेट है, तो किसी में डेप्रिसिएशन होता है, किसी में एप्रिसिएशन होता है। तो पहले आज का जो टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन है। तो समझते हैं कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो डेप्रिसिएशन का मेथड पहला जो है स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, या इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLM। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट होगी, प्लस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज, यानी उसको एस्टेब्लिश करने का जो चार्ज लगता है। जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिश टीवी हम खरीदते हैं, तो हमारे घर में मैकेनिक आता है, वो उसको फिक्स करके जाता है, तो उसका अलग से चार्ज लगता है। तो सेम अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, कोई प्लांट परचेज करते हैं, तो उसमें इंस्टॉलेशन का चार्ज भी जुड़ा होता है। उसके बाद है रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। उसके बाद है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो बुक से एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं, आपके क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान देना जरा। A machine is acquired at the cost of 90,000, 90,000 की मशीनरी है। Its installation cost amounted is 10,000, 10,000 इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी 5 ईयर। इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी रियलाइज एज 5,000, तो 5,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो सॉल्व करते हैं, डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा इसका जो कॉस्ट दे रखा मशीनरी का 90,000, प्लस हो जाएगा इसका इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, माइनस हो जाएगा इसकी स्क्रैप वैल्यू 5,000, और एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। तो ये 1,00,000 हो जाएगा। 1,00,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो सीधे हो जाएगा ये 95,000/5। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 19,000 ईच ईयर, यानी कि जो मशीनरी है उसकी जो वैल्यू है वो हर साल कितने 19,000 कम हो रही है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1,00,000 है, 19,000 माइनस हो जाएगा। फिर उसमें से धीरे 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 5 ईयर तक हम इस चीज को क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा, छोटी सी प्रॉब्लम थी। और डेप्रिसिएशन निकालने का एक ये तरीका है। दूसरा एक और बता देता हूं,
सम ऑफ ईयर जिसको कहते हैं, फॉर्मूला है सम ऑफ ईयर। इसमें जो दूसरा मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें डिजिट का टोटल करेंगे। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है 1000 है, स्क्रैप वैल्यू है इसकी 100 रुपीज, और लाइफ दे रखी है 3 ईयर। तो पहले इसमें से स्क्रैप वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट निकाल लेते हैं। पहले एक्चुअल कॉस्ट है 1000 माइनस 100, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इसमें माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, 3 ईयर का है, इसकी लाइफ कितनी है 3 ईयर, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इस ढंग से। तो फर्स्ट ईयर में क्या लेंगे, ये वाला लेंगे 3/6, इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसको अपोजिट से लेते हैं, इनका टोटल करेंगे, सम ऑफ ईयर कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6, इसका टोटल 6 हो रहा है, 3/6 इंटू 900, तो इसको आंसर आ रहा है 450। फर्स्ट ईयर के लिए इतना, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 2/6 इंटू, ये यहां से ले रहे हैं हम 9, तो ये हो जाएगा 300, और तीसरा है हमारा 1/6 इंटू 900, तो 150। तो ये था हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ईयर के जितने भी ईयर होंगे उनका सम कर लेंगे, 6 आया और बैक से लेंगे, अगर यहाँ 5 होता तो 5/6 हो जाता, या जो भी है, जो भी इसका टोटल हो जाता, उसके डिनोमिनेटर में वही चीज आएगी। जैसे 6 हो रहा है टोटल, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और जैसे फर्स्ट ईयर है तो अगर 4 ईयर से होता तो यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस ढंग से होता। और ये फर्स्ट ईयर का ये डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का ये, थर्ड ईयर का ये, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी कम होता जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।